हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है प्रांजल ठाकुर। आज सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। आज हम लोग लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में हमारे सेकंड यूनिट खत्म करेंगे फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन। जिनके भी एग्जाम 1 जनवरी को है, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन, वो इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। यूनिट 2 के साथ शुरू करना है। यूनिट 2 इज फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट 1, जिसमें कि हम लोग मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आराम से। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस यूट्यूब के, एंड आप सर्च भी करके कर सकते हो, स्टेज कंसल्टिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स, वेयर विल बी जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट विद ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। तो एक फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिधर बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के, जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गया, करेंसी हो गई एंड डिफरेंट डेरिवेटिव्स। वो एक मार्केट में ट्रेड करते हैं। क्या मतलब समझा? बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक मार्केट में। ठीक है, these markets serves as a crucial mechanism for the allocation of resources। एक अच्छा क्रूशियल मैकेनिज्म को यूज करते हैं ये लोग, मतलब ये बहुत क्रूशियल मैकेनिज्म सर्व करता है फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिस्क शेयरिंग एंड प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमी। तो फाइनेंशियल मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। So, with increasing globalization, financial markets have become interconnected। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट जो ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, जिसमें कि दूसरे कंट्रीज इंटरनेशनली भी हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स गए, तो वो सब इंटरकनेक्ट हो गए। मतलब फाइनेंशियल मार्केट आर इंटरकनेक्टेड, लीडिंग टू इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट्स विद ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। In this chapter, we will be focusing on understanding the money markets. Money markets होता क्या है? Money market के instruments, participation and the role played by the regulatory bodies like RBI, Reserve Bank of India, and fixed income money markets and derivatives association of India. And ये important है, इसको आप याद कर लेना. Right. So let's begin with the first topic, that is integration of Indian financial market with global financial markets. So the integration of Indian financial markets with global financial markets involves aligning domestic system with international frameworks. This process facilitates smoother capital flows को smoother करता है, and enhances trade relationships का अच्छा करता है, and adopts global regulatory standards। तो हमारा जो डोमेस्टिक, जो इंडिया के जो फाइनेंशियल मार्केट है, वो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स के साथ एक साथ अपने रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, अडॉप्ट करता है। चलो की एस्पेक्ट्स क्या है इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन किस तरीके से किन किन चीजों का हो सकता है? फर्स्ट इज कैपिटल फ्लो के लिए इंटीग्रेशन होता है। कैपिटल फ्लो में सबसे पहले दो चीजें आ जाती है, फाइनेंशियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन द इंडियन बिजनेसेस। मतलब कौन करता है? फॉरेन कंपनीज या जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो इंटरनेशनल बेस्ड कंपनीज होती है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं किधर? इंडियन बिजनेसेस में, बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन एंड जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद करता है एंड जॉब क्रिएट करता है एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? इट ब्रिंग्स शॉर्ट टर्म फंड इनटू इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट, इंप्रूविंग लिक्विडिटी एंड मार्केट एफिशिएंसी। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? शॉर्ट टर्म फंड्स इक्विटी एंड डेब्ट के रूप में मार्केट में आता है, जो कि लिक्विडिटी एंड मार्केट एफिशिएंसीज को बढ़ाता है। देन सेकंड पॉइंट इज ट्रेड लिंकेज। ट्रेड लिंकेज क्या हो गया? एक ट्रेड लिंकेज प्रोवाइड कराता है। लिंक मतलब एक साथ जोड़ता है। द ग्लोबल कमोडिटी मार्केट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इंडियन फाइनेंशियल लैंडस्केप। तो एक ग्लोबल कमोडिटी मार्केट है ना, उसने फाइनेंशियल लैंडस्केप को बहुत बड़े हद तक फाइनेंशियल मार्केट को इम्पैक्ट किया है। फॉर इंस्टेंस फ्लक्चुएशंस आते हैं, जैसे आप समझते हो आज मार्केट गिरा है, तो मार्केट क्यों गिरता है? वो फ्लक्चुएशंस आते हैं इंटरनेशनली, चीजों के ग्लोबली चीजों मार्केट रेट्स के बढ़ने की वजह से। फॉर इंस्टेंस फ्लक्चुएशन इन क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो वो अफेक्ट करेगा हमारे इंडिया के इंपोर्ट्स कॉस्ट को, क्योंकि हमारा इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को, एंड ट्रेड डेफिसिट क्रिएट करेगा। थर्ड पॉइंट इज रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स क्या होते हैं? इंडियन रेगुलेटर्स सच एज आरबीआई एंड सेबी अलाइन देयर फ्रेमवर्क्स विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एनहांस मार्केट क्रेडिबिलिटी। ये रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कौन कौन लाता है? आरबीआई एंड सेबी इस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस करता है ग्लोबल फ्रेमवर्क को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ सके हमारे इंडिया में, हाँ, जो कि एक मार्केट की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। Then fourth point is technological advancement. Technological advancement कैसे होगा? Innovations like algorithm trading and electronic trading platforms have bridged the gap between Indian and international market. तो जैसे trading system हो गया, जो algorithm trading system होता है, and electronic trading platforms की वजह से जो
गैप था इंडियन मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट हो, वो खत्म हुआ। तो चैलेंजेस क्या आते हैं इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन में चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं? जैसे डिस्पाइट इट एडवांटेज, इसका एडवांटेज के साथ साथ इंटीग्रेशन पोजेस चैलेंजेस लाइक करेंसी वोलेटिलिटी। जैसे समझो हमारे इंडिया में रुपीस चलता है राइट, एंड बाहर डॉलर चलता है। तो थिंग इज दैट वी यूज टू कि उनमें इंटरैक्शन जो करेंसी वोलेटिलिटी की वजह से भी ना इंटीग्रेशन होने में थोड़ा चैलेंजेस फेस किया जाता है दूसरे कंट्रीज के द्वारा एंड हमारे कंट्रीज के द्वारा। एंड सेंसिटिविटी इन ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट, limited capital account convertibility in India remains barrier for full integration. Full integration नहीं हो पाता है because of these barriers. Next topic, the first is the market, the money market. Money market होता क्या है? The money market is a segment of financial market. ये एक segment होता है financial market का where short term borrowings and lendings occurs. तो money market क्या हो गया? Money market related to short term borrowing and lending. तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स को आप हाईलाइट कर लेना, इट विल हेल्प यू आउट टू लर्न दिस पॉइंट राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट एक सेगमेंट होता है जो फाइनेंशियल मार्केट में शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग होता है। इट डील्स इन द इंस्ट्रूमेंट्स विद मैच्योरिटीज। मैच्योरिटीज क्या होते हैं? मतलब कुछ महीने बाद या अमाउंट रिजर्व कर सकते हो। मैच्योरिटीज रेंजिंग फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर, या तो एक रात में भी आप उस सिक्योरिटी को या उस इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी के बाद रिसीव कर सकते हो, एक साल के बाद। वही टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू मीट शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स को प्रोवाइड कराने में मदद करता है। तो मनी मार्केट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। फंक्शंस क्या होता है मनी मार्केट का? मनी मार्केट लिक्विडिटी मैनेजमेंट में मदद करता है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट मतलब शॉर्ट टर्म का जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता है, पैसों का फ्लो सही से रहता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। इट हेल्प्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट मैनेज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। तो इस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को एफिशिएंसी एक अच्छे वे में मनी मार्केट हेल्प करता है। मनी मार्केट का एक और फंक्शन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज क्या इम्प्लीमेंटेशन करने में मदद करता है? सेंट्रल बैंक्स यूज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स टू रेगुलेट लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी में लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। थर्ड, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। Efficiency resource allocation facilitates optimal utilization of surplus funds, जो surplus fund available होता है, by channelizing them to areas of deficit areas में channelize करने में मदद करता है। Fourth point is maintaining financial stability. Financial stability acts as a buffer to prevent liquidity crisis in the economy. तो financial stability लाने में भी मदद करता है money market. Fifth point is support to trade and industry. सपोर्ट किस चीज को? ट्रेड एंड इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में मदद करता है। मीट्स द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स खत्म करता है फंड्स के ऑफ बिजनेसेस, इंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशंस। नेक्स्ट टॉपिक, वो ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट। तो कौन कौन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेंट्स मनी मार्केट के? फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया का आरबीआई, ठीक है। तो central banks plays a regulatory role and stabilize the market through monetary tools. जो different monetary tools होते हैं राइट, उनके यूज करने से वो स्टेबलाइज करता है हमारे देश की इकोनॉमी एंड मॉनेटरी थिंग्स को। Then commercial banks act as a primary participants, issuing certificates of deposit certificate issue करके, and by providing call money loans, जो call money loans होते हैं उनको प्रोवाइड कराने में मदद करता है, and it is one of the participants of money market. Third is corporations. Corporations कौन सा होता है? Raise funds using commercial papers to meet short term financial need. Then NBFCs के बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था। NBFCs क्या करता है? provides additional lending and borrowing services. तो NBFCs प्रोवाइड कराता है एडिशनल लेंडिंग एंड बोरोइंग सर्विसेज। फिफ्थ इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? इन्वेस्ट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स टू ऑफर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर क्लाइंट। तो मतलब म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्लाइंट्स का खोल देता है। Then sixth is government entities. Government entities क्या हो गई? Use instruments like treasury bills to fund temporary budgetary requirement. नेक्स्ट टॉपिक आते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। ऊपर हमने क्या देखा? मनी मार्केट के ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या यूज होता है एज अ मनी मार्केट में। फर्स्ट इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल इज अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम एट फेस वैल्यू। तो डिस्काउंट में इशू होता है एंड जब उसका फेस वैल्यू जो होता है ना उसमें आप रिडीम कर सकते हो। ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं एंड मैच्योरिटीज कितने कितने दिन पे हो सकता है? या तो 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज पे आप इस ट्रेजरी बिल को मैच्योर करा सकते हो एंड ये गवर्नमेंट इशू करती है।
Then second is commercial papers. Commercial papers क्या होता है? These are the unsecured promissory notes issued by corporations with maturities ranging of 7 days to 1 year. तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना. कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स होता है कि इशूड एक कोई कॉर्पोरेशन इशू करता है कि आप मुझे अभी मेरे से कमर्शियल पेपर ले लो, मैं आपसे आपको पैसे, आप मेरे को पैसे दो, मैं आपको कमर्शियल पेपर इशू करके देता हूँ, एंड आप 7 साल तो 1 साल के बाद आप इसको वो करा सकते हो, रिडीम करा सकते हो, एंड ये अनसिक्योर होता है. अगर कंपनी को लॉस होता है तो आपका वो लॉस होगा. देन थर्ड, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, सीडीज जिसको बोलते हैं, तो नेगोशिएबल टर्म्स डिपॉजिट्स इशूड बाय बैंक ऑफरिंग हायर रिटर्न्स देन ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट. फोर्थ इज कॉल एंड नोटिस मनी. कॉल मनी एंड नोटिस मनी भी होता है एक इंस्ट्रूमेंट. तो कॉल मनी एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड लेंडिंग फॉर अ सिंगल डे, कॉल मनी कहलाता है. एंड सेकंड इज नोटिस मनी, बोरोइंग और लेंडिंग फॉर अप टू 14 डेज, 14 डेज के लिए, अप टू 14 डेज. ठीक है, ट्रेजरी ये हमारा हो गया एक और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. देन फिफ्थ इज रीपर्चेज एग्रीमेंट, रिपॉज जिसको बोलते हैं. तो अग्रीमेंट्स टू सेल सिक्योरिटीज विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज देम लेटर एट अ प्री-डिटरमाइंड प्राइस. मतलब एग्रीमेंट सेल किया जाता है एक सिक्योरिटीज का, एग्रीमेंट टू रीपर्चेज देम लेटर, फिर से हम लोग उसको रीपर्चेज कर सकते हैं एक प्री डिटरमाइंड प्राइस, मतलब पहले ही डिटरमाइन करने वाले प्राइस पे, उसको रीपर्चेज एग्रीमेंट बोला जाता है. सिक्स्थ इज बैंकर्स एक्सेप्टेंस. तो बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या होता है? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बैक्ड बाय बैंक्स, कॉमनली यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड्स. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज होता है बैंकर्स एक्सेप्टेंस. तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आपने समझ लिए. फर्स्ट इज ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट द्वारा इशू होता है. कमर्शियल बिल्स आर issued by corporations and it is an unsecured promissory notes. Certificate of deposits, call and notice money, repurchase agreement and bankers acceptance. रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन द मनी मार्केट. सेंट्रल बैंक का मनी मार्केट में क्या रोल होता है? जैसे आरबीआई का क्या रोल हुआ? जैसे लिक्विडिटी रेगुलेशंस करने में मदद करता है. जैसे आपने सुना होगा कैश रिजर्व रेशियोज, यूज टूल्स लाइक कैश रिजर्व रेशियोज, रेपो रेट्स एंड अदर ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू मैनेज लिक्विडिटी. लिक्विडिटी को मैनेज करने पे बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे सेंट्रल बैंक्स का. पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंट कराने में भी मदद करता है. फैसिलिटेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसीज टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड control inflation. Third is guidance and regulation. Guidance and regulations ensures fair practices by setting rules for money market participants and instruments. Fourth is market development. Market development में भी central bank का सबसे बड़ा रोल होता है, which promotes innovations and encourage wider participants in money market. Fifth point is roles of Reserve Bank of India in Indian monetary markets. तो सबसे पहला हमने जैसे ऊपर वाली चीजें पढ़ी, same चीज will be followed, that is monetary policy execution. Monetary policies implements repo rates, reverse repo rates to stabilize inflation and encourage economic growth. तो monetary policies जैसे repo rates and reverse repo rates को stabilize कराने में, किस चीज को stabilize कराने में? inflation and economic growth को encourage कराने में मदद करता है. Then second is liquidity management. Liquidity management में भी RBI का सबसे बड़ा रोल होता है. Conducts open market operations to control excess liquidity and inject funds when necessary. तो मतलब कंट्रोल करता है एक्सेस लिक्विडिटी को एंड फंड्स को इंजेक्ट करते हैं जिससे कि सारी चीजें मेंटेन रहे मार्केट ऑपरेशन. थर्ड पॉइंट इज प्रमोटिंग एफिशिएंसी. किस तरीके से एफिशिएंसी प्रमोट किया जाता है? रेगुलेट्स ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड सेटलमेंट सिस्टम इन मनी मार्केट. रेगुलेट करता है ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को एंड सेटलमेंट सिस्टम इन मनी मार्केट. Developmental initiative. What is the developmental initiative? Introduces reforms to modernize the market infrastructure and enhance transparency को enhance कराने में मदद करता है. Then fixed income money market and derivative association of India. Fixed Indian money market, fixed income money market and derivative association of India. बहुत बड़ा नाम है, जिसको याद करके जरूर जाना. So this is the industry body that represents the interests of the participation in the fixed income and money market, including banks, mutual fund एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एक इंडस्ट्री बॉडी होती है जो कि इंटरेस्ट बताता है किसी भी पार्टिसिपेंट का जो कि फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट इंक्लूडिंग बैंक्स इसमें इंटरेस्ट रखते हैं. वो इसका फंक्शंस क्या हो गए? फॉर दिस इंडस्ट्री यूज फॉर standardization of develop norms of valuation, trading, documentation of financial instruments. Second, market development के लिए यूज होता है. ये इंडस्ट्री encourage करता है innovation and aligns practices with global standard. Third, training and education provide कराता है, provides skill development program for market participants. Fourth, disputes resolution
डिस्प्यूट जितने भी होते हैं वो उसको ठीक करने में मदद करता है। ऑफिस में mechanism for resolving conflicts among stakeholders. So let us conclude this chapter. This is it in financial markets, जिसमें कि हम लोग मनी मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे। मनी मार्केट वन, तो कंक्लूजन इज लाइक द मनी मार्केट प्लेज अ pivotal role in financial ecosystem, जो कि शॉर्ट टर्म ensuring liquidity शॉर्ट टर्म में, supporting monetary policies and implementation, and meeting short-term funding requirements. So, with increasing globalization, the integration of Indian financial markets with integration system has expanded opportunities while introducing channels, regulatory bodies like RBI and IFI, ये सारी जितने भी bodies थी, regulatory bodies थी, continue to foster growth, efficiency and stability and vital segment. So this is in the chapter of financial markets वन, मनी मार्केट, जो कि शॉर्ट टर्म्स के बारे में डिस्कस करता है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे आराम से मिल जाएगा, आप एक बार डिस्क्रिप्शन भी लिंक चेक कर लेना। बाकी सारे वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट अभी शो हो रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सारे वीडियोस वन शॉट में देख जाओ एंड एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।